हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं करसन सर स्वागत करता हूँ आपका कृष्ण एजू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। इससे पहले हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा हमने, राष्ट्रपति के निर्वाचन, नामांकन, योग्यता, शर्तें, महाभियोग, शक्तियाँ, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख प्रावधान। चलिए शुरू करें। अनुच्छेद अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होगा। कैसा होगा? देश का दूसरा सर्वोच्च पद होगा। पहला कौन सा है? पहला राष्ट्रपति का है। सर्वोच्च पद तो कौन सा है? राष्ट्रपति का। और दूसरा कौन से है? उपराष्ट्रपति। वरीयता तालिका में वह दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। पहले पर कौन है? राष्ट्रपति। ठीक। भारत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। किसकी तर्ज पर बनाया गया? अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा देश का राष्ट्रपति, यदि हमारे देश का राष्ट्रपति क्या हो जाए? अनुपस्थित हो जाए। क्या हो जाए? अनुपस्थित हो जाए, उस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का वाहक कौन होगा? उपराष्ट्रपति। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। हालांकि भारत के और अमेरिकी राष्ट्रपति में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दे तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति बन जाता है डायरेक्ट वहां पर और शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है तो वो कुछ स्थितियों में बनता है, जैसे राष्ट्रपति क्या कर दे? इस्तीफा दे दे या अनुपस्थित हो जाए, बीमार हो जाए। उस स्थिति में केवल कार्यवाह की भूमिका निभाएगा, राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करेगा। और यदि राष्ट्रपति उसे चुनना हो तो पूरे 5 साल के लिए चुना जाना चाहिए, मतलब चुना जाएगा। निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 66 के अनुसार। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के अनुसार होता है भारत के नागरिकों द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के नागरिकों के द्वारा। भारत के नागरिकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे निर्वाचित होगा उपराष्ट्रपति? अप्रत्यक्ष रूप से भारत के नागरिकों द्वारा। इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। कौन से? संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। कौन शामिल नहीं होते? राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति के मामले में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन शामिल होंगे? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, राज्य विधानसभाओं के। राष्ट्रपति में होते हैं ना, उपराष्ट्रपति में नहीं होते विधानसभा के सदस्य। निर्वाचन पद्धति की बात करें तो निर्वाचन पद्धति राष्ट्रपति की तरह ही है। कौन सी पद्धति है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। किसके आधार पर? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसमें गुप्त मतदान होता है। क्या होगा? गुप्त मतदान होगा। अगर हम योग्यताओं की बात करें उपराष्ट्रपति की तो पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा लाभ के पद पर न हो। किस पर न हो? लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ऐसे व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है या बन सकता है। क्या क्या हो? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। भारतीय संविधान में लाभ के पद का स्पष्टीकरण नहीं है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या कोई मंत्री
इन पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है। तो इन पदों पर आसीन कोई भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होता है। क्या होता है? योग्य होता है। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ध्यान दें, संघ के वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ या किसी राज्य के मंत्री को लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता? लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं माना जाता है, और इसलिए वे उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अर्ह है, यानी योग्य है। क्या है? योग्य। क्या कहा इसने कि अगर वर्तमान में कोई भी व्यक्ति रहे तो राष्ट्रपति के पद पर हो, उपराष्ट्रपति के पद पर हो, किसी राज्य का राज्यपाल हो या किसी मंत्री के पद पर हो, वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य होता है, क्योंकि इन पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है। संविधान में लाभ के पद का सुस्पष्टीकरण नहीं है। नामांकन की बात करें हम उपराष्ट्रपति के, नामांकन कैसे होता है? तो नामांकन के लिए कम से कम 20 तो निर्वाचक प्रस्तावक होने चाहिए और 20 ही उसके क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। यानी 20 सांसद तो क्या होने चाहिए? प्रस्तावक होने चाहिए, और 20 सांसद ही क्या होने चाहिए? उसके अनुमोदक होने चाहिए किसी व्यक्ति के नाम की उम्मीदवारी को लेकर। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए की जमानत राशि जब्त करनी होती है, जमा करनी होती है। 15,000 रुपए की जमानत राशि क्या करनी होती है? जमा करनी होती है। राष्ट्रपति की शपथ के बारे में हम बात करें तो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को शपथ पहली बात तो किसमें, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 69 के तहत शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति नहीं हो तो उसकी ओर से निमित्त कोई नियुक्त व्यक्ति, नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। यानी राष्ट्रपति को शपथ या तो राष्ट्रपति दिलवाएगा, और यदि राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा जो कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। पद की शर्तों की बात करें तो संसद की किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल कि किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाता है कि उसने उस सदन में अपनी सीट उस तारीख को रिक्त कर दिया है। मैंने कहा कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो संसद के किसी भी सदन का या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और यदि पहले से उस पद पर किसी सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति बनने पर उस सदन की सदस्यता को छोड़ देगा। जिस तारीख को वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है वह उपराष्ट्रपति के रूप में लाभ का अन्य कोई पद धारण नहीं कर सकता। क्या नहीं करेगा? लाभ का अन्य कोई पद धारण नहीं करेगा। परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर, किसमें? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के परिलब्धियों, उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां निर्धारित नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां निर्धारित नहीं की गई है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, किसके रूप में? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना नियमित वेतन प्राप्त करता है। यानी उपराष्ट्रपति के तौर पर भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है। वह किसके वेतन भत्ते लेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में, यानी पदेन सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल, इसका उल्लेख अनुच्छेद 67 में है। जिस दिन वह अपना पद ग्रहण करता है उस तारीख से 5 वर्ष तक, कितने समय तक? 5 वर्ष तक। यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष तक। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है।
अपने कार्यकाल के बाद भी, क्या अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बने रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल हो गया है और नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना गया है, तो वह तब तक काम करेगा जब तक कि नया उपराष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता है। 5 साल के बाद भी वह कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। किसके लिए? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। यानी कितनी भी बार कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी, ये दो बार क्या रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति। यानी इन्होंने 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति के तौर पर बिताए हैं। इस हेतु औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। जैसे उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं होती है। उसे कार्यकाल पूरा होने से पूर्व एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को हटाना हो तो एक संकल्प पत्र प्रेस करना होता है सदन के अंदर, तब उसे हटाया जाता है, यानी उसे हटाया जा सकता है। संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। इसीलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहां से शुरू होगी? राज्यसभा से होगी, लोकसभा से नहीं हो सकती। राज्यसभा प्रभावी बहुमत से संकल्प पारित करती है। क्या करती है? प्रभावी बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से। लोकसभा साधारण बहुमत से उस पर अपनी सहमति प्रदान करती है। ऐसा कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि कम से कम 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। यानी कोई भी संकल्प पत्र अगर भारत के उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है तो उससे पहले 14 दिन का क्या देना पड़ेगा? अग्रिम नोटिस देना होगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लिखित नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है उसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कदाचार और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम व्यक्ति को संकल्प पत्र के द्वारा हटाया जा सकता है। पद रिक्ति की हम बात करें तो पद रिक्ति के कई सारे कारण होते हैं। यानी 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाए, त्याग पत्र दे दें, पद से हटा दिया जाए या मृत्यु हो जाए, ठीक है। जब तक वह पद धारण करने के लिए निर्धारित हो जाता है या जब उसका निर्वाचन सुनने घोषित कर दिया जाता है, तो इन स्थितियों में राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है? रिक्त हो सकता है। क्या क्या? 5 साल कार्यकाल हो जाए, त्याग पत्र दे दी, पद से हटा दिया जाए, मृत्यु हो जाए, या जब वह पद धारण करने के लिए निर्धारित हो जाता है, यानी पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है या उसका निर्वाचन सुनने घोषित कर दिया जाता है, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। कार्यकाल की समाप्ति पर रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कार्यकाल की समाप्ति से पहले होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का रिक्ति होती है पद की, तो पहले जो वर्तमान उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले नया उपराष्ट्रपति चुना जाना चाहिए होता है। त्यागपत्र, पदच्युति, मृत्यु या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के बाद शीघ्रातिशीघ्र कराया जाना चाहिए। किसके आधार? यदि त्याग पत्र दे दी, उसे हटा दिया जाए, मृत्यु हो जाए या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति के बाद शीघ्रातिशीघ्र कराया जाना चाहिए। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद पर बना रहता है। इसके लिए जो भी नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए चुना जाता है। यानी किसी की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु के बाद में जो नया उपराष्ट्रपति बनेगा वह 5 वर्ष के लिए बनेगा, ना कि शेष
कार्यकाल के लिए। नया उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए होगा। किस साल कितने के लिए? 5 साल के लिए, ना कि शेष कार्यकाल के लिए, ना कि शेष कार्यकाल के लिए। कार्यकाल के लिए अमेरिका में शेष कार्यकाल के लिए होता है। शक्तियां, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 64 इस बात का उल्लेख करता है। उसकी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के समान होती है। वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। क्या करता है? उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है, जो अमेरिकी विधायिका के ऊपरी सदन सीनेट के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। जो अमेरिकी विधायिका है, उसका जो सदन है सीनेट, उसके अध्यक्ष रूप में कार्य करता है अमेरिकी उपराष्ट्रपति। भारत में ऊपरी सदन कौन सा है? राज्यसभा, और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति। तो अमेरिकन उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है कौन? भारत का उपराष्ट्रपति भी। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है कौन? उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। अनुच्छेद 65 इस बात का उल्लेख करता है कि कब करता है। इसके लिए स्थितियां दी गई हैं। जब राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हो जाए, यानी जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए, उस स्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वाह करेगा। अधिकतम केवल 6 महीने तक की अवधि के लिए कार्यवाह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति को निर्वाचित करना होता है। जब वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित ही, बीमारी या अन्य कारण से अपने कार्य का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, तो उपराष्ट्रपति तब तक उसके कार्यों का निर्वहन करता है। यानी उपराष्ट्रपति क्या हो, किन्हीं कारणवश अनुपस्थित हो, बीमारी हो जाए या अन्य कारण से कार्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो उस स्थिति में उसके कार्य का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। कब तक? जब तक भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करने के योग्य नहीं हो जाता। इस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता। यानी जब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो उस समय वह राज्यसभा का पदेन सभापति के कार्यों का निर्वहन नहीं करेगा। उस स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति या अन्य वरिष्ठ सदस्य पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? देखें, संसद ऐसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों के लिए उपबंध कर सकेगी, जो वह ठीक समझे। यानी राष्ट्रपति के जो कर्तव्य है उनके लिए उपबंध करना। भाई राष्ट्रपति के जो कर्तव्य है को प्रावधान है वो तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जब राष्ट्रपति नहीं हो, आकस्मिकता की स्थिति में, यानी अचानक कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता, तो अनुच्छेद 70 कहता है कि संसद क्या कर सकती है? ऐसे उपबंध कर सकती है कि कोई भारत का उपराष्ट्रपति क्या करे? राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करे। अनुच्छेद 71 क्या कहता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाए। यदि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस पर सुनवाई का अधिकार केवल और केवल किसको होगा? सुप्रीम कोर्ट को। किसको होगा? सुप्रीम कोर्ट को। अब देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 रहा, यानी लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे। दार्शनिक और शिक्षाविद थे ये। बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, यानी 1962 में बने और 67 तक रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक रहा। बाद में राष्ट्रपति भी बने, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े थे।
वीवी गिरी, इनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक रहा। राष्ट्रपति पद भी इन्होंने संभाला था, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने भारत के पहले ट्रेड यूनियन के नेता थे। जीएस पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, कार्यकाल इनका 1969 से लेकर 1974 तक रहा। कब से कब तक? 1969 से लेकर 1974 तक। उत्तर प्रदेश के नेता थे ये और पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने बाद में राष्ट्रपति पद नहीं संभाला। यानी गोपाल स्वरूप पाठक भारत के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति नहीं बने। इसके बाद है बीडी जत्ती। अगर पूछा जाए कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे बीडी जत्ती। इनका कार्यकाल 1974 से लेकर 1979 तक रहा। आपातकाल के समय इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एम हिदायतुल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे और भारत के उपराष्ट्रपति रहे 1969 से लेकर 1984 तक। ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे एम हिदायतुल्लाह। आर वेंकटरमण, इनका कार्यकाल 1984 से लेकर 1987 तक रहा। बाद में ये भारत के राष्ट्रपति भी बने। कौन? आर वेंकटरमण। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेकर 1992 तक इनका कार्यकाल रहा। अनुभवी राजनेता थे, आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। के आर नारायणन 1992 से लेकर 1997 तक इनका कार्यकाल रहा। बाद में राष्ट्रपति बने, अत्यंत लोकप्रिय थे। कृष्णकांत, इनका कार्यकाल 1967 से लेकर 2002 तक रहा और कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो गया था। भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक रहा। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के लोकप्रिय नेता थे, राजनीति के सज्जन पुरुष इनको कहा जाता है। इसको भैरव सिंह शेखावत को। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से लेकर 2017 तक 2 बार चुने गए। मोहम्मद हामिद अंसारी कूटनीति और विदेश सेवा के विशेषज्ञ माने जाते हैं। एम वेंकैया नायडू, इनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक रहा। प्रसिद्ध वक्ता है, अनुभवी राजनेता रहे। जगदीप धनखड़, इनका कार्यकाल 2022 से लेकर 2025 तक रहा। राजस्थान के नेता है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ये रहे हैं और हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब है सीपी राधाकृष्णन, ये भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। कौन? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन, इनका जन्म 4 मई 1957 को कोयम्बटूर तमिलनाडु में होता है। कहां पर हुआ? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं 2025 से लेकर वर्तमान तक। 12 सितंबर 2025 को उन्होंने शपथ ग्रहण की। राजनीतिक जीवन की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, 2 बार लोकसभा सांसद भी रहे। कोयम्बटूर से जुड़े कई सामाजिक और आर्थिक सुधारों में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई। तमिलनाडु में भाजपा संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उपराष्ट्रपति बनने से पहले विभिन्न संसदीय समितियों में सक्रिय सदस्य के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई है। उद्योग, व्यापार और सामाजिक कार्यों से जुड़े अनेक संस्थानों में इन्होंने नेतृत्व किया है। विशेषताओं की अगर बात करें हम सीपी कृष्ण साहब की, तो सरल व्यक्तित्व इनका रहा, जन सेवा में रुचि है इनकी, पारदर्शी है और शांत नेतृत्व शैली अपनाते हैं। दक्षिण भारत से आने वाले कुछ चुनिंदा शीर्ष संवैधानिक पद धारकों में शामिल है। शिक्षा, उद्यमिता और सामाजिक उत्थान पर विशेष जोर इन्होंने दिया है सीपी राधाकृष्णन ने। इसी के साथ हमारी कक्षा समाप्त होती है।